मुल्क में एक और बहस भी शुरू हो चुकी है और उस बहस में कहा यह जा रहा है कि बानी जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे तो किसी को कुछ कहेंगे नहीं। ये बहस कहाँ से शुरू हुई, ये इनिशिएट कहाँ से हुई? अली मोहम्मद खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या बात की थी और फिर मुल्क के नामवर जो दानिश्वर हैं या जर्नलिस्ट हैं वो इस पर बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो क्या बातें हैं और इस तरह की बातें आखिर हो क्यों नहीं है? अगर इमरान खान साहब कोई बाहर लाते हैं, आते हैं वो बाहर, मुल्क वापस पॉलिटिकली मैच्योरिटी की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी आती है, ब्रांड पाकिस्तान पे लोगों का एतमाद वापस बहाल होगा कि यस पाकिस्तान कैन डू इट। इस वक्त लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, सिस्टम से एतमाद उठ गया है, डेमोक्रेसी से एतमाद उठ गया है। लोग पाकिस्तान में आपको हर दूसरा आदमी ज़हनी तौर पे बीमार लगता है। सिस्टम के लोग कहते हैं उन पे एतबार कैसे हम करें? सबसे बड़ा जो अलमिया खान ने मुझे खुद कहा, खान साहब ने मुझे खुद कहा, खान साहब इंतकाम नहीं लेगा, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लीडर है वो, आपकी तरह बोना नहीं है कि आपको जेल में डालेगा। मुज़ाकरात की बाज़गश्त। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का ट्वीट बड़ा अहम है इसमें। उन्होंने कहा मुझे पार्लियामेंट में पहली दफ़ा बाज़गश्त और थोड़ा कोई बेहतरी नज़र आई है, कोई बॉडी लैंग्वेज चेंज थी। कोई मरवत साहब ने भी कहा कि हवा का झोंका आया है राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर को लेकर और बाकी सारा। इस पे क्या टेक है? और ख्वाजा साद रफ़ीक आपको पता है बड़ा की प्लेयर है। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होनी चाहिए, मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलना चाहिए, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। 25 करोड़ अवाम की तर्जुमान है ये पार्लियामेंट, और जो 796096 स्क्वायर किलोमीटर्स पाकिस्तान का रकबा है, मुझे माशरती उलूम पुराना अभी तक याद है, लेकिन इस पूरे पाकिस्तान चारों सूबों में ये थोड़ा सा क़िता अर्ज़ी है जो पूरे पाकिस्तान के का एक गुलदस्ता है। यहाँ से खैर के सिलसिले चलने चाहिए पूरे पाकिस्तान में। ये थोड़ी सी छोटी सी जगह है जहाँ पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे आके बैठते हैं। अगर यहाँ से खैर के सिलसिले नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? मुझे एक बात आपसे जाननी है, बड़ी ज़रूरी है। आपने हमारे एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आके किसी को कुछ कहेंगे नहीं, इंतकाम नहीं लेंगे। इंतकाम है। नजम सेठी साहब ने पूरा प्रोग्राम इस पर कर दिया है कि इंतकाम नहीं वो लेंगे तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। ये प्रपोजल है कोई टेबल पे पड़ा या कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ रेड फाइल्स आप देख चुके हैं? तो 16 फरवरी को भी मैंने कहा था कि इमरान खान इंतकाम नहीं लेगा। हाँ, जिसने जुल्म किया है वो अपना जवाब अदालत में देगा, क्योंकि हम किसी का खून माफ़ नहीं कर सकते, अपना सियासी इंतकाम माफ़ कर सकते। यानी कि मुझे जिसने डेथ सेल में डाला मैं उसे इंतकाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसने मेरे किसी कारकुन को नुकसान पहुँचाया है, उसको मारा है, ज़ख्मी किया, उसको मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ? वो अदालत में अपना जवाब देगा। कुछ दिन दो वीक पहले अली मोहम्मद खान ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आई गई बात हो गई। नजम सेठी साहब ने कल इस बुनियाद पे पूरा प्रोग्राम कर दिया कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो फिर सबको अगर कुछ नहीं कहेंगे तो फिर तो ठीक है। तो ये कोई प्रपोजल आया है, कोई नई फाइल इस तरह की बनी है या कोई नई डिस्कशन आई है, या ये क्यों? आप बहुत से पीटीआई के लोग जो इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं वो हमें ये बताते हैं कि वो बदल गए हैं, कि खान साहब का व्यू वो नहीं रहा पॉलिटिक्स पर जो आज से 2 साल 1.5 साल पहले था। इस वजह से शायद बहुत से लोग अब खान साहब की बुनियाद की बिहाफ पर ये बात करते हैं कि खान साहब अब वो नहीं करेंगे जो उन्होंने पहले 3 साल किया था। शायद एक इनडायरेक्ट कोशिश है पीटीआई की तरफ से उस खौफ को ख़त्म करने की, जिस खौफ का मैं जिक्र कर रहा था कि उनके मुखालिफ ये इस बात पर खौफजदा ना हो कि अगर ये बाहर आ गए तो हम अंदर जाएंगे। ये तो उनका भी मेरे ख्याल है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कि जनाब ये तो नहीं हो सकता कि जो हुकूमत में है वो जेल जाए और जो जेल वाले हैं वो हुकूमत में है, बिकॉज उनको ये लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक ट्रांजिशन जो है वो यही है। इस वजह से इस खौफ को दूर करने की ये भी आपके बकौल नॉर्म बन गई है। है तो ऐसे ही है ना जी। पहले मियाँ साहब अंदर थे, मियाँ साहब आ रहे हैं तो इमरान खान अंदर चला गया। और ये हाइब्रिड निज़ाम क्योंकि बन गया, वो इस हाइब्रिड निज़ाम ने इस निज़ाम को बड़ा ख़राब किया है। पहले ये था कि हुकूमत होती थी और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों के ख़िलाफ़ होती, किसी सियासी जमात को अपोजिशन में इस्तेमाल करती थी उनके खिलाफ, लेकिन स्पेस खुली रहती थी। अब जब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक हो गए तो सोचे वो निज़ाम कंट्रोल करने के लिए तमाम ताकत उनके पास, हर किस्म की ताकत है, आपको उठा के ले जाए कुछ नहीं कर सकते। पहले जब हाइब्रिड नहीं था निज़ाम, मार्शल लॉज में होता था क्योंकि सारा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक ही थी। जमहूरी हुकूमतों में नहीं होता। ये तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में इमरान खान साहब ने शुरू किया और ये अब बढ़ता जा रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं चल सकता ऐसे। ये 2022 में जब अदम एतमाद के बाद
फिर एक वक्त आया जब पंजाब की और केपी की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी गई और इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था और एक डायलॉग का प्रोसेस हुआ जो पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल साहब ने वो आगाज़ किया जो इलेक्शन अनाउंस करने वाला था। इलेक्शन 2-3 मई में बेसिक फंडामेंटल्स तय किए गए और 6 मई को बुनियादी मशावरती अमल था वो कंक्लूड हो गया और ये तय हो गया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन एक दिन होगा, यानी पंजाब और केपी का इलेक्शन अलग नहीं होगा। ये सारा कुछ तय हो के जब मुआहदा लिखा जाना था तो खान साहब का फ़ोन आ गया शाह महमूद साहब को। उन्होंने साइड पे होकर फ़ोन सुना और वापस आके उन्होंने कहा कि जी सॉरी, आप अगर असम्बली डिज़ोल्व फ़ौरन करते हैं तो हम आपसे डायलॉग करते हैं, वरना सॉरी मेरी तो क़यादत ने फैसला कर लिया। सब ने कहा कि जनाब जी आप क्या कर रहे हैं, अभी तय हो गया था। उन्होंने कहा जी ठीक है वो बात हुई थी, लेकिन अब मुझे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन मेरी लीडरशिप की ये आ गई। उसके बाद क्या हुआ, ये 6 मई है, फिर 9 मई हो गया। अगर 6 मई को मुआहदा हो जाता तो 9 मई ना होता। मुज़ाकरात का माहौल दोबारा से बंद तो गया है, लेकिन मुज़ाकरात की तारीख अगर पलट के देखा जाए तो वो कोई आपको बेहतरीन नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि 6 मई को भी कुछ मुज़ाकरात अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचे थे और उसमें तहरीक इंसाफ ने PDM के साथ मिलकर इलेक्शन अनाउंस करना था और उस अनाउंसमेंट के बाद मुल्क में इलेक्शन की फ़िज़ा बननी थी। अदरवाइज़ इलेक्शन पे डिले हो गया, मुलतवी शुदा इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ और अगर इलेक्शन 6 मई को हो जाता तो दानिश्वर, पॉलिटिकल एलीट, बड़े लोग ये सारे हमें बताते हैं कि अगर 6 को मुज़ाकरात कंप्लीट हो जाते तो फिर 9 मई कभी ना होता और मुल्क में इलेक्शन की फ़िज़ा बन जाती। इसको बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे दानिश्वर जो A क्लास हैं, आप समेत बड़े लोग हैं, वो सारे हमेशा जब कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन इमरान खान साहब से करते हैं मोस्टली। आपने बड़ा अच्छा किया NRO याद करवा के और आपका शुक्रिया वो सारी दास्तान याद करवाने का। तो उसी से मैं उसका फ़ायदा उठाते हुए बीबी शहीद साहिबा का अगर कंपैरिजन करें हम इमरान खान साहब से, और जिस तरह उन्होंने अगर बीबी साहिबा वापस ना आती और वो डील ब्रेक ना करती तो नवाज शरीफ कभी मुल्क में वापस ना आ सकते, ये तो दुरुस्त बात है। तो इस कंपैरिजन को ड्रॉ करते हुए कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी बीबी साहिबा ने नहीं की थी और इमरान खान कर रहे हैं? देखिए, मुझे वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है, बल्कि आपको ये सुन के बड़ा खुशगवार हैरत होगी कि मैंने ये खबर ब्रेक की थी NRO की। आफ्ताब अहमद खान शेरपा वो आज भी हयात हैं, वो उस वक्त मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मिनिस्टर थे और शेर अफगन न्याज साहब पार्लिमानी मिनिस्टर थे, पार्लिमानी उमूर के। तो ये लेजिस्लेशन जब हो रही थी तो मैंने वहाँ से ये ब्रेक किया। तो मुझे याद है वो इन्वायरमेंट कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। उससे पहले स्टेटमेंट आ गया कि नवाज शरीफ को और बेनज़ीर को कभी वापस नहीं आने दूंगा। ये मुशर्रफ साहब का आपको याद होगा मशहूर ज़माना, मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा। तो ये सारी इन्वायरमेंट थी, लेकिन उस इन्वायरमेंट के अंदर बेशक उसमें बहुत सारी बाहर की कुव्वतें भी थी जो कि कार फरमा थी, जो कि आज भी कार फरमा होंगी। 100% ये होता है पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नॉर्मल सी बात है। मगर जो आपने कहा मोहतरमा के अंदर जो था और वो इमरान खान साहब में नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। और फिर मोहतरमा ने जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 9 मई नहीं हुआ, और 9 मई एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसने कि पाकिस्तान की सियासत को बैकफुट पे किया है। लेकिन उनसे तो जुल्फकार भी हुआ ना, उन्होंने डिसोन किया। सीखा फिर शायद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उस ज़माने में डिसोन किया, बिल्कुल किया। उन्होंने इस चीज़ को यानी अस्करियत पसंदी को डिस्करेज किया। और ये मतलब ये रिकॉर्ड की बात है, ये कोई उस तो आप अगर बिल्कुल बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से बहुत हावी रही है, मजबूत रही है, सियासत को नहीं चलने देती, सियासी किरदार उनका जो है उसके ऊपर हज़ार हा सवालात और एतराज़ात हैं, मगर उसकी लड़ने की जो जंग है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक बहुत बेहतर पोजीशन में थे 9 मई से पहले कि वो पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर सकते, वो सही मानों में जमहूरियत, आइन पसंदी, पार्लिमान की सरबुलंदी के लिए, क्योंकि जितनी मकबूलियत जो उनका नैरेटिव और जिस जगह पे वो ले गए थे, मेरा ख्याल है कि अगर 6 मई के जो मुज़ाकरात थे वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, जिसको वीटो इमरान खान साहब ने किया था, अगर वो उसके 3 दिन बाद 9 मई ना होता, वो उस मुज़ाकरात के नतीजे में 30 जून को असेंबली ने बर्खास्त होना था, प्रेस टॉक बिल्कुल,
और 30 जून को बजट के बाद चले जाना था और वो वीटो कर देते, बैक ऑफ कर जाते हैं। वो कहते कि नहीं, इनको कहें कि अभी असेंबली तोड़े। ये बातें सब रिकॉर्ड की हैं। तो वो ना होता तो आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत का हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तो ये बात हमें लाइक इट और नॉट ये एडमिट करनी पड़ेगी कि 9 मई ने सियासत के अंदर जो तशद्दुद का अंसर डाला है उससे सियासत को बहुत नुकसान हुआ है और उसका रियासत को भी नुकसान हुआ है। अगर ये कहा जाए कि रियासत को नुकसान नहीं हुआ तो ये बेसिकली आप फरमा रहे हैं कि उस 9 मई से अगर बतौर वो पार्टी सरबराह डिसोसिएट करते तो वही पोजीशन आ जानी थी जिस तरह मोहतरमा ने अपने भाई और उनकी अलजुल्फ़िकार और सारी चीज़ों को डिसोन करके और आगे सियासी रास्ता लिया। बिल्कुल, उसको डिसोन करते, उसको कहते कि ये नहीं होना चाहिए था। उसी वक्त उनके फ़ोन पे राब्ते थे मुख्तलिफ लोगों के साथ, जैसे मुसर्रत चीमा साहिबा थी, फिर वो कोर्ट में बैठे हुए थे। वो कह सकते थे कि ये जिसने किया उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें नहीं ये करना चाहिए, हमें अपनी एक जमहूरी तरीके से सियासत करनी चाहिए या अपनी जो उनके एम्स हैं या जो गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त नहीं हुआ और आज भी वो एक मेरा ख्याल है हम स्टेटस को का शिकार हो गए, हम उसी जगह पे खड़े हो गए हैं। हम जहाँ से भी बढ़ते हैं वो आके वो दायरा जो है हमें 9 मई के ऊपर लाके खड़ा कर देता है और इसमें सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां, बहुत से बेगुनाहों की गिरफ्तारियां, इसमें जो कुछ भी हुआ